दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मेरठ के अंदर 21 तारीख से 25 तारीख तक एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। मेरठ उत्सव भामाशाह पार्क में ही होगा और इस उत्सव से न केवल देश बल्कि दुनिया में मेरठ की पहचान बढ़ेगी, ऐसा कहना है जिलाधिकारी मेरठ का, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मसले पर पूरी जानकारी दी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मेरठ के जिलाधिकारी, सुनिए जरा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्टार नाइट्स में कौन कौन स्टार आने वाला है, क्या स्टॉल लगने वाले हैं, ओडीओपी के लिए आपने क्या किया है, सब बता दीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते आए हैं और राज्य सरकार का भी हमेशा जोर रहा है कि जिस जिले में कुछ ना कुछ इस टाइप के आयोजन हमेशा रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को, ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग के लोगों को कनेक्ट करें और गवर्नमेंट की योजनाएं उनका भी प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से हो सके। तो इस बार मेरठ महोत्सव 5 दिन के लिए पहली बार हम लोग भामाशाह पार्क में इस बार आयोजित कर रहे हैं और इसमें ये एक तरीके का म्यूजिक फेस्टिवल भी, एक तरीके का आर्ट एंड लिटरेरी फेस्टिवल भी, एक तरीके का जितने भी हमारे जनपद के अलग अलग वर्गों की जो समस्या है उनसे संबंधित वर्कशॉप और सेमिनार्स भी, और जो हमारे उद्योग से जुड़े हुए लोग, हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग, हमारे और भी जितने विभिन्न वर्गों में जो लोग जुड़े हैं उनके एक तरीके से वर्क को प्रोजेक्ट करने के लिए भी एक ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रमुख 5 थीम पे हम लोग बड़े सेमिनार्स कर रहे हैं, जिसमें एक दिन हमने एग्रीकल्चर, एक दिन हमने वुमेन एंड हेल्थ, एक दिन हमने एजुकेशन, एक दिन हमने करियर काउंसलिंग और एक दिन हमने स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन पे किया है। इसके अलावा मोर देन 50 वर्कशॉप्स विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग करेंगे, जिसमें जो भी मेन प्रॉब्लम्स उस जगह पे आ रही हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा, पैनलिस्ट होंगे। इसके अलावा शाम को एक हेल्दी एंटरटेनमेंट के लिए हमारा एक कल्चरल इवेंट्स होंगे, जिसमें प्रमुख आर्टिस्ट जो हम लोगों ने अब तक फाइनल किए हैं उसमें हेमा मालिनी जी, शंकर महादेवन जी, हमारे कुमार विश्वास जी, नीति मोहन, हर्षदीप कौर, ये प्रमुख आर्टिस्ट हैं जो शाम को अलग अलग दिन कल्चरल इवेंट्स में आएंगे। इसके अलावा मोर देन 100 परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट, पैनलिस्ट, स्पीकर्स जो अलग अलग वर्कशॉप्स लेंगे, चाहे वो बच्चों को एंगेज करने की हो, चाहे क्रिएटिव राइटिंग को लेके हो, चाहे पपेट वर्कशॉप्स हो, चाहे एक तरीके से बुक रीडिंग का हो, पोएट्री की वर्कशॉप्स हो, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स के बारे में जानना हो, ये सब चीजें भी इसमें रहेंगी। इसके अलावा ओडीओपी मार्ट, जिसमें सभी जिलों के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट है उसका शोकेस और उसका स्टॉल्स रहेंगे। इसके अलावा मेड इन मेरठ, जो मेरठ में बहुत फेमस चीजें हैं, फेमस प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टॉल्स रहेंगे। इसके अलावा नॉर्मल स्टॉल्स भी रहेंगी जो लोग अपने ऑनलाइन ऑप्शन के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट्स और अलग उधर स्टेजेस रहेंगे, जिसपे जो भी परफॉर्म करना चाहें, लोकल आर्टिस्ट भी हों, लोकल टैलेंट हो, वो भी लगातार परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैराथन, हमारी ब्रास बैंड बैटल, हमारे मेरठ इन कैनवास ऑनलाइन फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स और गुड़ और गजक को भी बढ़ावा देना, क्योंकि गुड़ और गजक यहाँ का काफी फेमस है। ये सभी इवेंट्स हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत और भी चीजें हैं और पूरी कोशिश ये है कि मेरठ का हर बच्चे से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में जो भी व्यक्ति हो, वो यहाँ पे आ सके, अपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज में प्रतिभाग कर सके जो उसके इंटरेस्ट की चीज हो, और एक तरीके से मेरठ का जो एक प्रोजेक्शन होना है एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी एक अच्छा एक मैसेज जाए, जिससे हम लोग आगे आने वाले टाइम में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो, चाहे एक रुझान मेरठ के प्रति बाहर के लोगों का हो, वो बढ़े। इसका ये बेसिक पर्पज है। मैं आपके माध्यम से भी पूरे मेरठ वासियों को ये निमंत्रण देता हूं कि आप लोग आइए, इसका एक हिस्सा बनिए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरठ में ये पहली पहल है, इसको हम लोग पहली बार में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाएं कि ये हर बार एक एनुअल
फिनोमिना बने और आप लोगों के सुझाव के बाद इसमें हर साल हम लोग जो आगे इसको और बेटर कर सकते हैं, इसको पूरी कोशिश करेंगे बेटर। पूरे यूपी को रिप्रेजेंट मेरठ महोत्सव जो है पूरे यूपी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 75 जिलों को, मतलब उसके अंदर क्या क्या मुख्यता रहने वाली है? नहीं देखिए, जो 75 जिले हैं, जो हमने बोला ओडीओपी, हर जिले की एक खासियत है। चाहे आप मुरादाबाद जाएंगे तो ब्रास है, आप आजमगढ़ जाएंगे तो ब्लैक पॉटरी है, तो हर जगह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उधर स्टॉल्स होगी, वो शोकेस भी होंगे और लोग खरीदारी भी कर सकते हैं उस सब जगह पे, तो वो खरीदारी के लिए भी वो सारी स्टॉल्स ओपन है। सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था क्या रहेगी? मेरठ में पहले भी एक निर्माण हुआ है। नहीं देखिए, इसमें हम लोगों ने जो आपका मेन गैदरिंग कल्चरल नाइट की 8 से 10 हजार की है, वो सारा ओपन है। मेन स्टेज को छोड़ के वी आर डूइंग इट ओपन। जो हम जानते हैं कि इसकी सुरक्षा तो ऑलरेडी हमने, चाहे विद्युत सुरक्षा को लेके हो, चाहे हर चीज जो भी उसमें मटेरियल यूज करना है, क्या स्पेस देनी है, फायर की चीजें, एम्बुलेंस की चीजें, सारी मानक के अनुसार और उससे बेटर ही हम लोग इंश्योर करवाएंगे। पूरा हमारा यही फोकस है कि कोई भी ऐसी कहीं भी गैदरिंग हो तो कोई भी घटना दुर्घटना कहीं भी ना हो। शहर में यातायात बड़ा डिस्टर्ब होगा, इतना बड़ा आयोजन होगा? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जहां पे ये इवेंट रखा गया है वहां पे पार्किंग के लिए बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं, क्योंकि वहीं से ही हम बड़ी हमारी इलेक्शंस की पॉलिटिकल पार्टी डिस्पैच करते हुए कुछ है, तो हमने उसमें जो 5 ग्राउंड है उसमें से 2 ग्राउंड सिर्फ हमने पार्किंग के लिए ही रिजर्व रखे हैं। तो वो ऑलमोस्ट इतना है कि आपके 10, 15, 20, 25 हजार जितने भी लोग आते हैं उनकी सबकी पार्किंग उन ग्राउंड्स में हो सकती है। क्या सीएम या राज्यपाल भी इसका उद्घाटन कर सकते हैं? नहीं देखिए, यही मैंने बोला कि एक बार हमारी चीजें फाइनल हो जाएगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय सबसे एक अनुरोध करेंगे, समय की स्थिति को देखते हुए जैसे जिसका समय मिलेगा फिर आपको आगे क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यूनिक टैलेंट को भी आप लोगों द्वारा इसमें प्रतिभा करने का मौका दिया गया है, कैसे यूथ इसमें आवेदन करें? देखिए, मैंने यही बोला कि हम लोग इंक्यूबेशन की बहुत वर्कशॉप्स कर रहे हैं। हम जो यूथ आज के टाइम चाहता है करियर काउंसलिंग को लेके, उसकी भी बहुत बड़ी वर्कशॉप्स कर रहे हैं। ऑनलाइन भी हमने सारी चीजें इसीलिए की हैं कि यूथ बहुत कनेक्टेड रहता है ऑनलाइन। इसमें हम चीज आज आप देखेंगे तो हम इसको कैशलेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो हर चीज में आप देखेंगे कि इसमें पूरा वो चीजों को एक इनकलकेट किया गया है कि जिससे हर कोई अपना जुड़ाव महसूस करे, और सबसे बड़े माध्यम आप हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग इसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, हम समय रहते हुए हर दिन या हर 2 दिन में जैसे भी चीजें और नई इसमें आती जाएंगी, आप लोगों से हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। जरूरत पड़ी तो आपको वापस से बुला के रिक्वेस्ट करके हम लोग ब्रीफिंग भी कर देंगे। तो आप लोग हमारा माध्यम है कि जो ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचा पाए, और हमारा पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट हो और एक मेरठ जनपद की बहुत पॉजिटिव इमेज पूरे देश विदेश में जरूर जाए।